दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कल की तारीख में जारी किए गए बजट के बारे में। बजट को लेकर कल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे देखने के लिए मिला हमारे वीडियोस के ऊपर, क्योंकि मैंने उसमें आपको ये बताया था कि भाई युवाओं के लिए क्या है, क्या युवाओं को कुछ मिला है या फिर हर बार की तरह युवाओं को लॉलीपॉप दे दिया गया है। अब उसी के संबंध में जब मैंने कल एक वीडियो में आप सभी से डिस्कशन किया बजट के बारे में, तो एक कमेंट देखने के लिए मिला जहां पे उन्होंने बताया कि ये जो बजट है वो आने वाले नए भारत के लिए और अब तक का जितने भी 70 सालों बजट जारी किए गए 80 सालों में, उन सबसे बेहतरीन बजट है। तो फिर मुझे लगा कि शायद अभ्यर्थी थोड़ा मिसलीड हुआ है या कहीं से भटका हुआ है। मैंने पूछा कि आपने बजट के फायदे कहाँ पे देखे, तो उन्होंने कहा कि नेशनल मीडिया के माध्यम से मैंने पूरे के पूरे बजट को समझा और सभी के सभी अर्थशास्त्रियों को सुना। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा ही होगा तो मैंने आप सभी को कहा था कि अगर आपको बजट के फायदे सुनने हैं तो आप नेशनल मीडिया के पास जाएं। जैसे कि अगर बात की जाए जो ओम कश्यप ताई हैं उनके पास जाएं, है ना, या फिर इसके अलावा भी आपको मिलते हैं लियाकत चाचा, उनसे आप मिलिए। ये क्या करेंगे, ये आपको फायदे गिनाएंगे। ये हर मुद्दे के एक्सपर्ट हैं, भले इनको आता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आप सभी को जीडीपी वगैरह सारी जानकारी दे देंगे, लेकिन इनको फुल फॉर्म तक नहीं पता होगी। तो ऐसे में क्या होता है कि नेशनल मीडिया के ऊपर आपको सिर्फ फायदे मिलेंगे। अगर आप वहाँ से आकर सीधे यूट्यूब पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। अगर आप यूट्यूब पे आकर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि आखिर कल बजट में था क्या। अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ एक लाइन के अंदर कि बजट में आपको ऐसा क्या मिला जो आपको अच्छा लगा हो, तो शायद ही आप सभी को कुछ पता हो। एक ही चीज देखने के लिए मिली है कि आयकर के अंदर थोड़ा सा फायदा दे दिया गया है, लेकिन वो आयकर उनको ही फायदेमंद साबित होगा जिनकी आय होगी। अब जिनकी आय नहीं है उनके लिए क्या किया जाए, ये सबसे बड़ी चीज है, और वो है बेरोजगार छात्र। बाकी आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है चयन बोर्ड की भर्ती के बारे में। दोस्तों बस एक ही शब्द याद आते हैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर जब इस प्रकार के मामले आते हैं। चयन बोर्ड की भर्ती यहाँ से रद्द कर दी गई है। छात्रों का पूरे तरीके से कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि बंटाधार हो गया है। उसका रीज़न क्या है कि भर्तियां जैसे तैसे तो निकलती हैं, पूरी नहीं होती, पूरी होने पे आती हैं तो भर्तियां रद्द हो जाती हैं। अब ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी स्कूलों के अंदर होने वाली भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के माध्यम से राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज, इसके अलावा हाई स्कूलों के अंदर होने वाली प्रधानाचार्य तथा हेडमास्टर की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर 2013 के अंदर एक भर्ती निकाली गई थी प्रधानाचार्यों की, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। इन्होंने क्या किया कि 9 साल के बाद इन्होंने परिणाम जारी किया। 9 साल का मतलब आप अंदाजा लगाएंगे तो 2-4 दिन पहले इन्होंने परिणाम को जारी किया था, लगभग 2 महीने हो गए होंगे। और उसके बाद मामला न्यायालय में चला गया। न्यायालय के बाद क्या हुआ, भर्ती को ही रद्द कर दिया गया। इंटर कॉलेजों के अंदर प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। लिखा हुआ है कि 2013 की विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में की गई सभी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। न्यायालय ने कहा कि 9 वर्ष पहले जारी किए गए सभी विज्ञापन के क्रम में अब जो नियुक्ति करना है वो संविधान के प्रदत्त लोक नियोजन में समान अवसर और विधि के समझ क्षमता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने
कमेटी ऑफ मैनेजमेंट इंटर कॉलेज नतौली की याचिका समेत 29 याचिकाओं पर पारित किया था। याचिकाओं की ओर से अधिवक्ता शरद पाठक ने दलील दी थी कि प्रदेश के वित्तीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तहत 31 जनवरी 2014 को आवेदन मांगे गए थे और इसमें जो भर्ती का विज्ञापन था वो यहाँ पे अचानक 10 जनवरी 2022 को आदेश जारी करते हुए इंटर कॉलेजों के अंदर अध्यापकों का ब्यौरा ऑनलाइन मांग लिया गया और यहाँ पे 11 से लेकर 13 नवंबर 2022 को 632 पदों के सापेक्ष 581 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया। उसके बाद कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर ये भर्ती ही रद्द हो गई। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के अंदर फरवरी मार्च में आने वाले 7-8 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जिनको लेकर यहाँ से पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो जारी कर दिया गया है और इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था। पीसीएस 2023 का विज्ञापन इसी माह जारी किया जाएगा। तीसरे सप्ताह के अंदर इसका जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपनी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा मतलब कि पीसीएस को लेकर इसका जो आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए परीक्षा के संबंध में विज्ञापन इसी महीने के तीसरे सप्ताह में जारी करने जा रहा है। आयोग को एसडीएम और डिप्टी एसपी इसके अलावा तमाम रिक्त पद जो है वो मिल चुके हैं, इसलिए विज्ञापन जारी करने की तैयारियां हैं। आयोग को दिसंबर के अंत में विभिन्न विभागों में पीसीएस के 93 पदों की सूचना मिल चुकी है, लेकिन एसडीएम और डिप्टी एसपी के पद नहीं मिलने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पाया था। इसके अलावा फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयुष विभाग के रीडर इसके अलावा और भी तमाम पदों के लेकर यहाँ से जो भर्ती के विज्ञापन है वो जारी होंगे। कुल मिलाकर आने वाले कुछ ही समय के अंदर लगभग 7 से या 8 भर्तियों के विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से फरवरी और मार्च में जारी किए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 40,000 पदों पर भर्ती। इसके अलावा अगर बात की जाए बीडीओ जी एग्जाम के बारे में, यूँ तो कल के बजट को लेकर अभ्यर्थी निराश देखने के लिए मिले, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली जो कि छात्रों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। हालांकि ज़्यादा तो नहीं होंगी, लेकिन जो चीज़ें वो आप सभी के सामने है, जिसमें लिखा है कि एकलव्य विद्यालयों के अंदर 38,800 पदों पर शिक्षक व कर्मचारियों की भर्ती होगी। अगर भर्तियों के लिहाज से हम देखें तो कुछ यही आपको देखने के लिए मिला है। हालांकि ये कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारी भर्तियों की घोषणाएं हो सकती थी, लेकिन सरकार ने बजट में उसमें ध्यान पे नहीं रखा और ऐसे में अब बेरोजगारी ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहा भी नहीं है, क्योंकि सरकार इसको समझती नहीं है। भले ही बेरोजगारों की संख्या लाखों में हर साल बढ़ जाती है, लेकिन सरकार का ध्यान उसकी तरफ जाता भी नहीं है। फिलहाल अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती के लिहाज से तो 38 से 40,000 पदों पर एकलव्य विद्यालयों के अंदर नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पे सरकार के माध्यम से कल इसका ऐलान भी कर दिया गया है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर इसका जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी देखने के लिए मिली है कि एकलव्य विद्यालयों की तरफ से रिक्त पदों का ब्यौरा पहले ही मांग लिया गया था, अब बस यहाँ पे शासन की मंजूरी का इंतजार था, जो कि अब मिल भी चुकी है। चलिए बात कर लेते हैं वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर आप इंतजार करें तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि वीडियो मतलब ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा दोबारा जल्द होने वाली है। धांधली के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई थी। अब ऐसे में 14 लाख से ज़्यादा छात्र इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी के 953 पदों पर जल्द परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 5 साल बाद भर्ती दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी है। इससे 14 लाख छात्रों का जो इंतजार है वो खत्म होगा। दरअसल 2018 के अंदर यहाँ से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है, लेकिन बातों बातों में से बात काम की ये है कि आपकी भर्ती को लेकर परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।